हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है बहन का हक। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। डोरबेल बजी तो राखी बाहर भागकर दरवाजे पर पहुंची। वहां डाकिया था। कोई रजिस्ट्री लाया था। राखी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कांपते हाथों से रजिस्ट्री खोली तो किसी एग्ज़ाम का फॉर्म निकला। आज भी उसे मायूसी ही हाथ लगी। दिल के किसी कोने में उसे आशा थी कि शायद इस बार उसके लिखे खत का जवाब आ जाए। रक्षाबंधन आने को था और उसने रोली के साथ भैया को एक प्यार भरा खत पोस्ट किया था। उसे इंतज़ार था किसी दिन उसका जवाब खत या मनी ऑर्डर का। लेकिन पिछले 10 सालों से ना तो भैया का कोई मनी ऑर्डर आया था, ना ही कोई खत। फ़ोन पर जब भी वो बात करना चाहती थी तो कोई उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन ही काट देता था। न जाने डाकिये के आने से बंधी उम्मीद की असफलता थी या सालों की इकट्ठा हुई भावनाएं राखी की आंखों में भर आई। पति की आवाज़ ने उसे चौंकाया। उनके ऑफिस के लिए टिफ़िन पैक करने लगी। फिर पति के ऑफिस जाने के बाद अलमारी से शादी का एल्बम निकालकर उसके पन्ने पलटने लगी। उसका सारा ध्यान उन्हीं तस्वीरों पर था जहाँ जहाँ भैया थे। कितना प्यारा चेहरा था भैया का, चांद सा हंसमुख। भैया राखी से 3 साल ही बड़े थे। अतीत के सभी पन्ने राखी के सामने घूमने लगे। 3 पीढ़ियों तक परिवार में कोई लड़की ना होने से राखी बचपन से ही सबकी लाडली थी। भैया तो उस पर जान लुटाते थे। भैया जितने शांत थे, राखी उतनी ही नटखट और चंचल। वो हमेशा भैया के साथ कोई ना कोई शरारत करती रहती थी। कभी जूते छुपा देना तो कभी शेविंग क्रीम की जगह टूथपेस्ट रख देना राखी का रोज़ का काम था। भैया उसके सभी शरारतों को चाहते थे, उसकी हर जिद को मानते थे। उम्र में खास फर्क नहीं होने पर भी उसे बच्चों की तरह रखते। माँ बताती थी कि भैया तेरे पैदा होने से इतने खुश हुए कि उन्होंने तेरा नाम ही राखी रख दिया। भैया हर तकलीफ़ में राखी का साथ देते थे। कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती तो पूरा दिन उसके पास बैठा करते थे। रक्षाबंधन का दिन तो राखी का ही होता है। सुबह से ही फरमाइशें शुरू हो जाती थी। ये लाओ वो लाओ, तभी राखी बांध दूंगी। भैया राखी बंधवाने उसके आगे पीछे घूमते रहते। माँ पापा गुस्सा करते कि भाई ने बहन को सर पर चढ़ा कर रखा है। उसके नाज नखरे उठाने में भैया ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। कॉलेज तक आते आते भैया उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई लड़का आंख उठाकर भी राखी को देख ले। फिर भी न जाने कब रोहित राखी को अच्छा लगने लगा। भैया को भी यूँ तो वो पसंद था, पर भैया चाहते थे कि वो पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। राखी की जिद के चलते भैया ने माँ पापा को रोहित से शादी के लिए मना लिया, पर रोहित की नौकरी लगने से पहले ही दोनों की शादी हो गई। जीवन अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। राखी अपनी शादीशुदा जीवन में बिजी हो गई और भैया ने पापा जी का बिजनेस संभाल लिया। राखी के परिवार में 4 लोग थे, राखी, रोहित और 2 प्यारे से बच्चे, सोहम और छोटी सी पायल। जब जब राखी अपने मायके आती है तो वो अपने भैया की शादी की बात उठाती थी। रोहित का काम ऊंचा होने लगा था कि अचानक पापा नहीं रहे। पापा के गुजर जाने पर वकील ने वसीयत पढ़कर सुनाई। नियम के मुताबिक दोनों भाई बहन संपत्ति का बराबर बंटवारा पापा जी ने पहले ही कर दिया था। राखी से जब संपत्ति में हिस्सा लेने की बात हो गई तो उसने हाँ कर दी। इस देश में जहाँ अक्सर लड़कियाँ पिता के संपत्ति से हिस्सा लेने से मना कर देती हैं, वहाँ राखी के इस फैसले ने सभी को चौंकाया तो बहुत, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। माँ भैया के साथ ही रही, लेकिन माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। पर भैया अचानक बदल से गए। रोहित के बिजनेस को मदद की ज़रूरत थी। अपने ससुराल वालों से तो राखी को आशा नहीं थी, पर पापा का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था। यही सोचकर राखी ने हिस्सा ले लिया था, पर भैया उसका उल्टा मतलब निकालेंगे, उसने ऐसा सोचा नहीं था।
धीरे धीरे भैया का आना जाना, बातें करना, मिलना जुलना सब कम होता चला गया। एक दिन माँ ने खबर दी कि भैया ने कोर्ट मैरिज कर ली है। राखी तो हैरान रह गई। राखी अपने भैया से खूब लड़ी कि ऐसी क्या जल्दी थी, शादी धूमधाम से करते, पर भैया की चुप्पी उसे बेगानेपन का एहसास करा गई। कई बार राखी ने भैया को उनके बदले व्यवहार के लिए पूछा भी, लेकिन उधर से कभी कोई जवाब नहीं आया। राखी भी धीरे धीरे भैया से कटने लगी। पापा थे तब चाहे भैया कितनी भी दूर क्यों न हो, रक्षाबंधन पर ज़रूर आते, पर अब वो सिलसिला भी ख़त्म होने लगा। राखी अक्सर अकेले में रोती, दिल के ज़ख्म दिखाती भी तो किसे और कैसे बताती कि उसका अपना हक लेना ही उसे अपने भाई से दूर कर गया था। उसने आखिर गलत क्या किया था? राखी ये सवाल पूछती भी तो किससे? ना माँ कुछ बताती थी, ना भैया कुछ बोलते थे। भाभी अच्छी थी, पर भैया से संबंधित विषयों में चुप्पी रहती थी। धीरे धीरे भाई बहन में इतनी दूरी हो गई कि आना जाना, मिलना जुलना तो दूर, खत का जवाब देना तक बंद हो गया। वो भैया जो राखी बंधवाने के लिए राखी के आगे पीछे घूमते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, अब राखी पर बहन को फ़ोन तक नहीं करते थे। राखी की आंखों से आंसू बहने लगे। एल्बम के पेपर आंसुओं से गीले हो गए थे। आंखों की नमी से तस्वीर दिखने बंद हो गई। राखी ने एल्बम साफ किया और खाना बनाने में लग गई। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था, पर बच्चों को अभी से ही राखियाँ खरीदने की पड़ी थी। शाम को बच्चों को बाज़ार ले जाते वक्त राखी बहुत उदास थी। बाज़ार में हर तरफ बड़ी खूबसूरत राखियाँ थी। बच्चों ने पसंद की राखियाँ खरीदी। बिटिया ने कहा, मम्मी आप भी राखी खरीद लो। तब उसने समझाया कि मामा दूर रहते हैं और वो उन्हें राखी भेज चुकी है, पर बच्चे नहीं माने। बेमन से वो भी एक राखी ले आई। रक्षाबंधन के दिन सभी ने नहा धोकर पूजा की। फिर थाली सजाकर नन्ही पायल ने सोहम को राखी बांधी। बच्चों को राखी बांधता देख उसका मन भर आया। उसने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। रोहित को पकौड़े पसंद थे तो राखी पकौड़े तलने लगी। उसे वक्त डोरबेल बजी। बाहर होता हंगामा सुन राखी किचन से बाहर आई। दरवाजे पर माँ, भाभी और भैया थे। एक पल के लिए तो राखी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने सालों बाद भैया को जो देख रही थी, इतने कमज़ोर हो गए थे। भैया ने बहन को गले लगाने के लिए दूर से ही नम आँखों के साथ बाहें फैलाई तो राखी की आंखों में रुका हुआ समुद्र बाहर निकलने लगा। वो भागकर उनके गले लग गई। दोनों रो रहे थे। बरसों का रूठा हुआ प्यार आंखों से बहे जा रहा था। भैया ने कलाई आगे की, राखी और मिठाई थाली में रखे। हमेशा की तरह राखी ने तिलक लगाया तो भैया रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं बहुत मतलबी हो गया था। जब तूने अपना हिस्सा ले लिया तो मुझे लगा कि कलयुग में शायद पैसा ही सब कुछ हो गया है। स्वार्थ के अलावा इस दुनिया में कोई रिश्ता होता ही नहीं। पर जब तेरी भाभी ने मुझे आर्थिक परेशानी में देखकर अपने मायके में भी यही कदम उठाया, तब मुझे ये समझ आया कि शादी के बाद एक औरत अपने पति से किस कदर जुड़ जाती है। तुमने जो किया वो सही था। उस समय रोहित को मदद की ज़रूरत थी, इसलिए तुमने अपना हिस्सा लिया। माँ बाप पर दोनों का समान हक है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तुमने हमेशा राखी भेजी, पर मैं ही प्यार का ये बंधन नहीं निभा पाया। भैया रोते चले जा रहे थे। माँ, भाभी, रोहित और बच्चे सब खड़े खड़े देख रहे थे। राखी ने थाली से राखी उठाई और थोड़े गुस्से में कहा, मेरी फरमाइश पूरी करोगे तभी राखी बांध दूंगी। भैया रोते रोते मुस्कुरा उठे और बोले, हाँ करूँगा। इस तरह रक्षाबंधन के दिन इस पवित्र बंधन ने 2 दिलों को आखिर मिला ही दिया। राखी ने भैया से फरमाइश की कि कभी वो उससे नाराज़ नहीं होंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।